भारतीय संस्कृति विश्व में जितनी श्रेष्ठ है, उससे भी कहीं अधिक श्रेष्ठ भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति रही है। यह उस वक्त की बात है जब न कोई कल कारखाने थे, न ही मोटर गाड़ी थी। यहाँ तक कि अस्पतालों के स्थान पर औषधालय हुआ करते थे। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन काल में भारत ने जो उपलब्धियां हासिल की थीं, उन्हें जानकर हर भारतीय को गर्व होगा। इस बात के अनगिनत प्रमाण उपलब्ध हैं कि जब दुनिया भर की सभ्यताएं अपने शैशव काल दौर में थी, तब हिंदुस्तान सर्जरी समेत मेडिकल साइंस के तमाम क्षेत्रों में अनगिनत शोध कर चुका था। भारत में चिकित्सा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और यह वैदिक काल तक जाता है। ऋग्वेद में अश्विन को देवताओं का कुशल वैद्य कहा गया है, जो अपने औषधों से रोगों को दूर करने में निपुण थे। अथर्ववेद में आयुर्वेद के सिद्धांत तथा व्यवहार संबंधी बातें मिलती हैं। चरक तथा सुश्रुत जैसे सुप्रसिद्ध आचार्यों ने आयुर्वेद विषयक अपने ज्ञान से संपूर्ण विश्व को आलोकित किया। जानते हैं उस चिकित्सा पद्धति के इतिहास को जिसकी उत्पत्ति भारत से हुई है। आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली है, जिसमें औषधियों और दर्शन दोनों का ही अद्भुत मिश्रण है। इसका इतिहास 5000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। यह शब्द संस्कृत के शब्द आयुर जीवन और वेद ज्ञान से आया है। आयुर्वेदिक चिकित्सा को कई सदियों पहले ही वेदों और पुराणों में प्रलेखित किया गया था। इस पद्धति के अनुसार चिकित्सा करते हुए वेद केवल रोगग्रस्त अंग को नहीं देखता, बल्कि इसके साथ साथ रोगी के आत्म, मन और शारीरिक प्रकृति एवं वात पीठ आदि के दोषों, बलों और धातुओं को भी ध्यान में रखता है। धन्यवाद। योग योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। ऐसा माना जाता है जब से सभ्यता शुरू हुई है तब से योग किया जा रहा है, अर्थात प्राचीनतम धर्मों या संस्थाओं के जन्म लेने से काफी पहले योग का जन्म हो चुका था। योग का मकसद आत्मज्ञान और सभी तरह की शारीरिक परेशानियों से मात पाना है। यह विश्व का सबसे पुराना विज्ञान है जिसकी उत्पत्ति भारत से हुई है। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आध्यात्मिक विकास में भी योग का खास स्थान है। धन्यवाद। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। चरक संहिता की रचना 2री शताब्दी से भी पूर्व हुई थी। यह 8 भागों में विभक्त है। आयुर्वेद और आचार्य चरक का इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक का स्मरण होने पर दूसरे का अपने आप स्मरण हो जाता है। आचार्य चरक केवल आयुर्वेद के ज्ञाता ही नहीं थे, परंतु सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। चरक संहिता आयुर्वेद चिकित्सा का सबसे पुराना और प्रमाणित ग्रंथ है, जिसमें रोग नाशक और रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख किया गया है। आचार्य चरक को औषधि विज्ञान और आयुर्वेद का पिता माना जाता है। इन्होंने समस्त रोगों का कारण वात, पित्त और कफ को माना है। जब भी इन तीनों का संतुलन बिगड़ता है तो शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियों का जन्म लेने लगती है। ऐतिहासिक चिकित्सा इलाज की एक प्राचीन पद्धति है और ऐसा माना जाता है कि यह आयुर्वेद से भी ज्यादा पुरानी है। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में 3री से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। इस पद्धति में दवा के तौर पर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। ऋषि अगस्त्य, जिन्हें तमिल भाषा और
सिद्ध चिकित्सा दोनों का जनक माना जाता है। उन्होंने सिद्ध चिकित्सा, आयुष, औषधि और सर्जरी से जुड़ी कई किताबें लिखी, जिसका इस्तेमाल आज भी कई सिद्ध चिकित्सक करते हैं। सुरसे संहिता की रचना भी संस्कृत भाषा में हुई है। यहाँ पर हिंदी में सुरसे संहिता ग्रंथ मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा का ग्रंथ है। यहाँ 5 स्थानों में विभक्त है। सुरसे संहिता, जो भारतीय चिकित्सा में सर्जरी की प्राचीन परंपरा का वर्णन करता है, उसे भारतीय चिकित्सा साहित्य के सबसे शानदार रत्नों में से एक के रूप में माना जाता है। इस ग्रंथ में महान प्राचीन सर्जन सुश्रुत की शिक्षाओं और अभ्यास का विस्तृत विवरण है, जो आज भी महत्वपूर्ण व प्रासंगिक है। शल्य चिकित्सा ज्ञान है। इस ग्रंथ में सर्जरी से जुड़े विभिन्न पहलुओं को विस्तार से बताया गया है। इस किताब के अनुसार सुरसे संहिता चिकित्सक के किए 125 से अधिक स्वनिर्मित उपकरणों का उपयोग किया करते थे, जिनमें चाकू, सुइयां, चिमटियों की तरह ही थे। इनके द्वारा स्वयं खोजे गए थे। ऑपरेशन करने के 300 से अधिक तरीके प्रक्रियाएं इस किताब में वर्णित है। थैंक यू। तो यह था आर्यन पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं का एक छोटा सा प्रयास, जो इस बात को दर्शाता है कि किस तरह चिकित्सा शास्त्र की शुरुआत हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने भारत से की थी। हुई सभ्यता की शुरुआत जहाँ से बढ़ा चिकित्सा का घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद।